अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हुराना अदनान मुदस्सर। बहरिया टाउन कराची में आज बहरिया टाउन में रिहायशी प्लॉट से मुतालिक बात करना मकसद है। बेसिकली बहुत सारे लोग मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट करके और कुछ चीज़ों को रिलेट कर रहे थे कि मैं यहाँ पर बहरिया टाउन के अंदर प्लॉट्स की परचेजिंग के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता। ये उसकी क्या वजह है, या इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ज़्यादा वहाँ जो एरिया ऑफ आप कह लें कि रेजिडेंशियल प्लॉट है वो बहरिया टाउन के अंदर मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। देखें, इसकी कुछ वजूहात 1 2 3 करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और आज से पहले भी वैसे तो मैं लॉजिक रीजंस आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। बेसिकली बल्क बाइंग करने वाले जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनको मना करना या उनको अलर्ट करना मेरा मकसद होता है कि उनके लिए मैंने ये मैसेज दिया था कि भई आप यहाँ पे बल्क में प्लॉट्स परचेज़ ना करें। लेकिन जो एज ए एंड यूज़र जो लोग यहाँ परचेज़ करना चाह रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी अपनी बनाना चाह रहे हैं, वो अगले 5 साल के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें, यहाँ पे मुस्तकबिल में जाके कंस्ट्रक्शन करें, घर बनाएं, यहाँ पे मुस्तकबिल में रिहाइश करना चाहें, उन लोगों के लिए तो ये बेहतरीन जगह है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को मैंने कभी मना किया या कभी आप लोगों के सामने ऐसी बात रखी कि नहीं आप बहरिया टाउन के अंदर प्लॉट परचेज़ नहीं करें। तो लेकिन इस चीज़ का मतलब मैं बड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बल्क बाइंग के हवाले से कुछ लोग 15 प्लॉट, 20 प्लॉट, 50 प्लॉट, 100 प्लॉट लेते हैं। तो उन लोगों के लिए एज एन इन्वेस्टर यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वो पॉजिटिव नहीं है या आप लोगों के हक़ में बेहतर नहीं है। एज ए एंड यूज़र आपके हक़ में बेहतर रहेगा। अभी असल में 2 3 चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो ये कि जो बहरिया टाउन कराची के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस का जिक्र होता रहा, हमने मल्टीपल टाइम्स में आपके सामने रखा और आज भी मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि याद रहे कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 1 प्लॉट ले रहे हैं यहाँ पे या 10 प्लॉट ले रहे हैं, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ पर 35% डेवलपमेंट चार्जेस की बात हुई थी, वो 100% ख़त्म नहीं किए गए, वो किसी भी स्टेज पे आप लोगों के ऊपर लागू होंगे। तो ये वो वजह है जो बहरिया टाउन के अंदर अब 2018 के रेट उठा के देख लें, आज 2020 चल रहा है, तो 2017 और 18 के रेट्स और 2020 के रेट अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम ही मिलेंगे। यानी इसमें कोई बहुत खातिर खा को बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, और आने वाले तकरीबन कोई 4-5 साल तक भी हमें यहाँ पर प्लॉट्स की कीमतों में कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आता। एवरेज जो एनुअली आपका को 5% 10% इंक्रीमेंट लग गया, या इसके अलावा आप समझ लें कि 5 सालों में जाके कोई 15-20% आपका इंक्रीमेंट अगर लग गया प्लॉट का, वो तो एक अलग चीज़ है कि रूटीन मैटर है। लेकिन इसके अलावा जो एक हाइप क्रिएट होता है या बड़ा बूम आता है रियल एस्टेट के अंदर, तो उसके बावजूद आपके प्लॉट्स की कीमतें ज़्यादा हो जाएँ, ये चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस सूरत में आपको प्लॉट में बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ये रखना चाहता हूँ कि यहाँ 250 स्क्वायर यार्ड, 125 या 500, 1000 स्क्वायर यार्ड के कोई भी रिहायशी प्लॉट जहाँ पर हैं, इनकी कीमतें देखें बढ़ेंगी ज़रूर एक जगह पे जाके। मतलब कैप जो इन्वेस्टमेंट कैप है, आप समझ लें कि स्टेगनेंट हो जाएंगी, प्राइस किसी स्टेज पे जाके रुक जाएंगी, एक आप समझ लें कि एक लिमिट लग जाएगी, और उसके बाद फिर ये होगा कि अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिस तरह प्रीसिंक्ट 1 है, उसकी कीमतें खातिर खा कोई आसमानों को नहीं छूएंगी। प्रीसिंक्ट 4 की प्राइस देख लें, पिछले 3 4 5 साल से तकरीबन ऑलमोस्ट एक जैसी कीमतें हैं वहाँ पर। अब कीमतें किस चीज़ की बुनियाद पर बढ़ेंगी कि कौन सा प्रीसिंक्ट कितना आबाद हो चुका है, इस बुनियाद पर बढ़ेंगी। ये कंस्ट्रक्शन जारी है। अब किसी प्रीसिंक्ट में अगर 1800 प्लॉट हैं और वहाँ पर कोई 100 लोग आके घर की तामीर शुरू कर चुके हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं है कि ये वो 100 जो लोग वहाँ पर आए हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, मतलब अगर वो अपने प्लॉट्स की या अपनी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया को देखें तो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होगा, मैच्योरिटी की तरफ आएगी बात। प्लॉट की कीमतें भी बढ़ेंगी और घरों की कीमतें तो ऑब्वियसली जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अच्छी खासी लग जाती है तो घरों की कीमतें तो मुसलसल उनका ग्राफ ऊपर ही रहेगा। उनकी डिमांड एंड सप्लाई में कभी मतलब इस तरह से नहीं कमी नहीं आएगी। उसकी रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्शन के मटीरियल की कॉस्ट हमेशा बढ़ती रहती है। आज अगर सीमेंट, सरिया, बजरी की क्या कीमत है, आने वाले टाइम में मतलब कोई बेशक अब 6 माह आगे चले जाएं, 1 साल आगे चले जाएं, तो इन चीज़ों में तो मतलब प्राइस का ग्राफ हमेशा ऊपर ही चलता जाएगा। और जहाँ तक ज़मीन का टुकड़ा यानी प्लॉट की प्राइस का ताल्लुक़ है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि आप प्लॉट परचेज़ ज़रूर करें, लेकिन
लॉन्ग टर्म जो लोग रख रहे हैं 5 साल 10 साल के लिए, अगर आप एज ए एंड यूज़र आप लोग रखते हैं तो आपके हक में वो बेहतर उस सूरत में होगा कि अगर आपने देखभाल के कंपैरेटिवली प्राइस देख के आपने लिया हुआ है। अगर सिर्फ आप प्लॉट को ही कहें कि इसी में हमें इंक्रीमेंट लगता जाए, कीमत बढ़ती जाए और हमें इसमें ROI बहुत अच्छा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि प्लॉट की कीमतें मैंने जिस तरह पहले बताया कि पिछले 3-4 साल से लेके अभी तक एक ही जैसी कीमतें, और आगे भी जो कोविड या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सिचुएशन चल रही है उसमें भी आप ये चीज़ माइंड में रखें कि कोई प्लॉट की कीमतों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। बैरिया हिल्स में आप प्लॉट की कीमतें देख लें, जो 4 साल 3 साल पहले आपको कीमतें मिलती थी तकरीबन वही आज भी मिल रही हैं। बैरिया गोल्फ सिटी में देख लें, बैरिया स्पोर्ट सिटी में देख लें, बैरिया पैराडाइज के अंदर देख लें, जो मतलब कीमतें थी कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं की गई या नहीं हुई, उल्टा कीमतें कम हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई। आप प्रीसिंक्ट 30, प्रीसिंक्ट 32, प्रीसिंक्ट 22 ये वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे कीमतें माजर के साथ ग्राफ ऊपर जाने की बजाय नीचे आया, और या ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 4 साल पुराने रेट्स पे, 3 साल पुराने रेट्स पे आज भी मतलब प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, प्लॉट्स उस सेम कीमतों पे अवेलेबल हैं जिस पे आपको 3-4 साल पहले मिल रहे थे। तो लिहाजा अभी अगर आप लोग प्लॉट यानी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो येस आई रियली अप्रिशिएट कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लें, उसको यानी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, वो आपके हक़ में बेहतर रहेगा। क्योंकि डेवलपमेंट के जितने भी पैरामीटर्स हैं जो बेसिक यानी इसके पैरामीटर्स हैं कि सड़कों का जाल बिछ जाए और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स का बनना, सीवरेज लाइन और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें बैरिया टाउन अपनी तरफ से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मुकम्मल कर चुका है। अब यहाँ पे लोग आएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और रहेंगे। इसके आबाद होने तक यानी इस जगह को मैच्योर होने तक अब प्राइस में जो आपको फ्लक्चुएशन मिलेगी सिर्फ वही मिलेगी। इसके अलावा मतलब ओवर द नाइट कोई आसमानों को छूने वाली प्राइस नहीं आने वाली। तो इसी तरह मैं कहूँगा प्रीसिंक्ट 6 है, 8 और 16 है जहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। इसी तरह अली ब्लॉक का गिरदोनवा में प्रीसिंक्ट 14, 15 और 27, इसी तरह 10B और 11B, ये वो वाले एरियाज़ हैं जो मुस्तकबिल में यानी नियर फ्यूचर में आप समझ लें कि आबाद होने जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन की तरफ आना चाहिए। बैरिया टाउन ने आपको फोर्सफुल कंस्ट्रक्शन ये पोजेसन कह लें, पोजेसन के चार्जेस जमा करने के लिए कहा हुआ है, और इसके बाद पोजेसन के बाद फिर अगर आप 3 साल तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करते तो नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस भी आपके ऊपर अप्लाई होंगे। और इन चीज़ों को भी माइंड में रखेंगे क्योंकि यही वो वाले पॉइंट्स या वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं बल्क बाइंग के लिए बड़े इन्वेस्टर्स को यहाँ मना करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़रोग दें जिसमें आप लोगों का भी रोल होगा, और कंस्ट्रक्शन की गई बिल्डिंग्स या यहाँ पर ऑफिस, अपार्टमेंट या इसके अलावा जो घरों की तमीर है, ये चीज़ें मैं हमेशा से कहता हूँ कि बैरिया टाउन कराची विल बी द फ्यूचर फॉर कराची, फॉर इंटीरियर सिंध और फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान। ये हमारे जितने भी ओवरसीज़ लोग हैं जो कराची की अहमियत को समझते हैं वो बैरिया टाउन कराची को ज़रूर अहमियत ज़रूर देंगे, कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से ओवरऑल बैरिया टाउन कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन के काम को फ़रोग मिलना चाहिए। तो यही मेरा एक मैसेज है अपने रेगुलर व्यूअर्स कस्टमर्स के लिए कि आप लोग प्लॉट्स की तरफ आएँ ज़रूर, लेकिन प्लॉट्स की कीमतों में मतलब सिर्फ प्लॉट की कीमतों में आप लोग ऐसा कोई इंक्रीमेंट या ओवर द नाइट कोई ऐसी प्राइस एक्सपेक्ट ना करें कि जो आप लोगों को समझ आ रही है कि यही इन्वेस्टमेंट या यही रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस है। रियल एस्टेट के अंदर प्लॉट परचेज करके उसको कंस्ट्रक्शन के मरहले में लेके जाना, ये मतलब इट विल बी अ सक्सेस स्टोरी जो मुझे नज़र आ रही है, जो मुझे समझ आ रही है। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए, प्लॉट्स की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आप लोग जिस तरह मार्केट में हज़ारों लोगों से रब्ता कर रहे हैं, इसी तरह PPL टीम, हमारी टीम से भी सर्विसेज ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।